Hello friends, today I am going to discuss about circle। आज सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि सर्कल में दो एक्सरसाइज है 10.1 और 10.2। 10.1 और 10.2 के कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम्स हमने दो वीडियो में डिस्कशन किया है। आज जो आगे जो डिस्कशन करना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि मैं पूरे सर्कल को 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा, तो मैं अपने कहने के अकॉर्डिंग आज मेरा तीसरा वीडियो होगा सर्कल से रिलेटेड। 2 वीडियो में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ बता रखा है, तो जो भी गाइज हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं वो पहला और दूसरा जरूर देखेंगे, तब जाकर उनको तीसरा समझ में आएगा। और आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अभी आप देखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें। तीसरी चीज ये है कि आप लोग अपने सामने अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके रखें। जो चीज मैं पढ़ाता हूं उसको उसमें देखते रहें। प्लस पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए नोट डाउन करने के लिए। तो सो गाइज विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं उसको पढ़ना चाहते हैं, और या तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मैंने पूरा तीनों चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ाया है। ये मेरा सर्कल चल रहा है और आज ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कोई नेक्स्ट अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और गाइज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इतनी बातें हमें कहनी थी। जैसा कि कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम 1 मिनट लेकर के ये सारी बातें आपको बताते हैं। तो आइए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमको जो पढ़ना है वो क्या है, हमारा एक्सरसाइज, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं उसको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 से आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक मेरा हो गया है। बहुत आराम से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी बता दिया है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा 8 से लेकर 13 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आज जो हम कराने वाले हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा, देखिए कह रहा है ये क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका डायग्राम दिया हुआ है, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। A quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. एक थ्योरम इसमें यूज हुआ है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिएगा, बहुत आराम से समझिए, मतलब बहुत जल्दबाजी नहीं करके एक बार समझिए, जिससे इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको क्या कर ले जाए, सॉल्व कर ले जाए। क्या कह रहा देखिए, बहुत आसान है। ये आपका सर्कल दिया हुआ है, क्या है ये सर्कल है। एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग किया गया, ऐसे देखिए, ध्यान से समझिएगा। कुछ इस तरीके का फॉर्म हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन आप इसको कंप्लीट मानिएगा। देखिएगा ये कुछ ऐसे है डायग्राम आपका। कह रहा कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब सर्कल जो है इसके अंदर बना हुआ है। नेमिंग क्या किया है, कह रहा A है, B है, C है और D है। ये जो पॉइंट दिया है, दिस पॉइंट P, हियर दिस इज Q एंड R एंड S, ये इस पे टच कर रहा है। ऐसा कुछ दिया हुआ है, जो प्रूफ करना है वो नीचे दिया हुआ है। देखिएगा बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बताते हैं। आप बस क्या करिए, थोड़ा पेशेंस रख करके आप देखते रहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें हम लिखते क्या है, जो गिवन है। गिवन में क्या दिया है कि वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और आगे क्या कह रहा है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ये दिया हुआ है। क्या प्रूफ करना है उसको लिख दीजिए। टू प्रूफ ये करना है हमें AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखिएगा बहुत आसान है, मैं इसको पहला क्वेश्चन बताता हूं। सिंपल सी बात है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर दिया गया है। गिवन वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड
सब सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर दिया गया है। प्रूफ क्या करना है, जो ए बी होगा प्लस जो सी डी होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी और प्लस किसके, बी सी के। देखिएगा अभी मैं इसका प्रूफ बताता हूँ कितनी इजी तरीके से और बड़े आसानी से आप समझ ले जाएंगे। लेकिन इसका हम प्रूफ बताएं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जो दूसरा वो नहीं देखे हैं। मैं उनको याद दिला देता हूँ। मैंने एक थ्योरम बताया था कि किसी भी सर्कल में, इन एनी सर्कल, सपोज दैट सी इज द सेंटर, ए इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट, या ओ मान लीजिए, चलिए ओ इज ओ एक्सटर्नल पॉइंट। इस पे से अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, वी हैव टू टेंजेंट, one is OA and other is OB, तो the length of OA and OB are equal to each other. This is the theorem. ये थ्योरम है। इसको वीडियो सेकंड में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया फ्रेंड्स। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसी थ्योरम का इसमें एप्लीकेशन है। तभी हम कह रहे हैं कि जो लोग पहली बार हमारे साथ ऐड हो रहे हैं वो पहला वाला वीडियो जरूर देख लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इसी तरीके का हम लगाने वाले हैं। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। इसका प्रूफ यहाँ कर रहे हैं, एक एक स्टेप आप ध्यान से समझिएगा। बहुत इजी वे में हम बता रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब आप हमको बताइए क्या प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी की जो लेंथ होगी दोनों को ऐड करने के बाद वो ए डी और बी सी के इक्वल होगी। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। हम आपसे कहें कि ये बताइए कि ए बी की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी। देख रहे हैं, ये AP जो है वो AS के इक्वल होगा। क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। जैसे देखिए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट O, उसी तरीके से ये दोनों टेंजेंट का, AP और AS टेंजेंट का काम कर रहे हैं। तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, AS हो जाएगा। इसको मान लीजिए 1। रीजन क्या देंगे, टेंजेंट्स। ऐसे क्या है ये टेंजेंट्स है, ऐसे आप लिख दीजिएगा, ये क्या है, टेंजेंट्स है। अब उसके बाद देखिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि PB, बहुत ध्यान से समझिएगा, पीबी की लेंथ किसके इक्वल होगी, तो आप कहेंगे सर BQ की होगी। दिस इज सेकेंड, दिस इज आल्सो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब उसके बाद बताइए, अगर हम आपसे कहें बताइए RC की लेंथ किसके इक्वल होगी, तो आप कहेंगे सर ये CQ के होगा। इसको थर्ड मान लीजिए, दिस इज आल्सो टेंजेंट। फिर मैं आपसे कहूं कि DR की लेंथ किसके इक्वल होगी, DR की, तो आप कहेंगे सर DS के। क्यों होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज आल्सो टेंजेंट। बात समझ गए, जैसे ये इसके इक्वल, उसी तरीके से ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और आपका जो ये है ये इसके इक्वल हो जाएगा। सब टेंजेंट्स है। अब हम कर क्या रहे हैं, सबको ऐड कर दे रहे हैं। लिखेंगे क्या, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, AP PB प्लस RC प्लस DR इज इक्वल टू, इधर बता दीजिए, AS BQ प्लस CQ और प्लस ये क्या था आपका, DR जो था DS है, ये DS है, तो ये हो जाएगा DS के इक्वल। अब आप हमको एक बात बताइए, AP और PB को अगर ऐड करते हैं, AP और PB को, तो पूरा AB मिलेगा, AB हो गया, प्लस RC और DR को ऐड करते हैं, RC प्लस DR, दिस इज CD इज इक्वल टू, फिर देखिएगा AS में अगर DS ऐड करते हैं, तो AS और DS को एक साथ कर दीजिए, AS और DS ऐड करोगे तो AD मिलेगा, और प्लस BQ और CQ को ऐड करेंगे तो BC मिलेगा। अगर इसको ऐड करते हैं BC मिलेगा। हेंस प्रूव्ड, यही ले आना था। देखिएगा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, आपका प्रूफ हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप बड़े आसानी से बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात भी नहीं है। सिंपली आप इसको यूज करके इस तरीके से अप्लाई करके आप लगा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। मैंने कहा कि 8 से लेकर के 13 तक जो भी क्वेश्चन दिए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा, क्योंकि सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से फॉर्म होते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में आता है। किसी एग्जाम में क्या, आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान था ये, बस सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐड हो रहे हैं तो प्लीज आप इससे पहला वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को तो मैं ये बोलूंगा कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप ध्यान से समझिएगा, इसका भी डायग्राम दिया हुआ है, मैं बना दे रहा हूं पहले ऐसे ही। देखिएगा क्या कह रहा है। ये आपका एक सर्कल है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा जो आपका 9 है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्स वाई, एक आपका ये दिया हुआ टेंजेंट, दिस इज एक्स वाई, और आप देख रहे हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स डैश एंड वाई डैश, एक्स डैश एंड वाई डैश ये दिया हुआ है। एक और आपका टेंजेंट है ए बी, जो कि आपका ये है, दिस इज ए एंड बी, ए बी है, ये इसको सी पे टच कर रहा है, ये इसको पी पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे क्यू पे टच कर रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्यू इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बारे में मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज दैट पॉइंट वेयर द टेंजेंट्स टचेस द सर्किल, ओनली वन गिवन पॉइंट्स, ये बताया था। इसका ये सेंटर है, इसको आप ये माना गया है, वो दिया हुआ है, इसको यहां से मिला दिया गया है, और इसको यहां से मिला दिया गया है ए से, थोड़ा सा ये सीधा नहीं है, इसको सिंपली ऐसे ही ए से मिला दिया गया है, और इसको कहां से मिला दिया गया, बी से मिला दिया गया, बस इतना कुछ दिया है। जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, देखिएगा गिवन में क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। गिवन में क्या है कि वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ओ सेंटर का एक क्या है, सर्कल है, और क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, टू पैरेलल टेंजेंट, टू, ये क्या है आपका, दिस इज अ पैरेलल टेंजेंट है, टेंजेंट से दिया हुआ, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और क्या कह रहा है इसमें, अनदर, एक टेंजेंट और है, ए बी इज आल्सो टेंजेंट, ए बी इज आल्सो टेंजेंट, ए बी भी टेंजेंट है। कहां कहां पे टच कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOB जो होगा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। बहुत आसान है, अभी देखिएगा इसको कितने इजी वे में हम बताएंगे कि यहाँ पे जो एंगल AOB है उसको कितना दिखाना है, प्रूफ दैट AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा, पहले हमने इसका डायग्राम बनाया क्वेश्चन पढ़ करके। कह रहा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट, AB is also tangent, O is the center of a circle, PQC is the point of contact दिया हुआ है। इतना हमने कुछ लिख दिया। आपको ये शो करना है कि जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है ना AOB, दिस इज अ 90 डिग्री, ये शो करना है 90 होगा। अभी हम यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हैं। एक काम इसमें करना है आप लोग को, सभी स्टूडेंट्स इसको लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि ज्वाइन OC, OC को आप मिला दीजिए ऐसे, देखिए OC को ज्वाइन कर दिया, बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। QPC पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इससे पहले हमने आपको एक चीज याद दिला देते हैं कि अगर कोई सर्कल है, ये दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AB इज अ टेंजेंट, ये दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मिलाते हैं, मतलब अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री फॉर्म होता है। ये हमने आपको बताया था। बताया क्या था कि जो पहला वाला वीडियो, दूसरा वाला वीडियो में हमने सब इसी के बारे में जनरली हमने पूरा डिटेल में बताया ही है, तो इस वजह से उसको अगर आप बिना देखे यहाँ आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्लीज स्टूडेंट्स 1 मिनट। चलिए अब देखते हैं हम लोग, कितना सिंपल सी बात है। एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहाँ पे प्रूफ करने जा रहा हूं, प्रूफ आप बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल POA, मतलब ये वाला छोटा वाला, और POC, इसी में लिख रहे हैं इन ट्रायंगल POA एंड POC। आप दोनों ट्रायंगल देख रहे हो, POA एंड AOC, AOC सॉरी क्या है, AOC, देख रहे हैं AOC और POA। इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट ग्रुप करते हैं तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो एंगल P है वो इक्वल हो जाएगा एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री फॉर्म होता है। दिस इज P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, O से इसको मिलाया गया है, ज्वाइन किया गया, तो ये पॉइंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरी चीज,
एक बात आपको और पता है, इसमें जो एपी की लेंथ है वो एक एसी की इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप हमको तुरंत बता दीजिए, इसमें अगर हम आपसे पूछें कि लेंथ ऑफ एपी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एसी, ऐसा क्यों है? क्योंकि बोथ आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज क्या है, जो AO है दिस इज इक्वल्स टू AO बिकॉज बोथ आर कॉमन, दोनों क्या है? कॉमन है। अब आप बता दीजिए, अगर हम पूछे यहाँ पे कि ट्रायंगल POA क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOC बाय विच प्रॉपर्टी? RHS से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो आप बताइए, अगर ये 1 है ये 2 है, तो आपको मालूम है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाई CPCT। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बाई CPCT से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, तो 1 इक्वल टू 2 हो गया। अब अगर हम इसको 3 कर दें और इसको 4 कर दें, इसको 1 मान लीजिएगा, तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली आप ये लिख सकते हैं कि जो एंगल 3 होगा, ऐसे लिख दीजिएगा कि इन ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल OQB में, जैसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके 1 को 2 की इक्वल ला दिया, सिमिलरली हम 3 को 4 के इक्वल कर सकते हैं, ये दोनों ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, इसको सेकंड मान लीजिएगा। नाउ अब अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। नाउ आपको क्या पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई LP। LP मीन्स होता है लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर हुआ, जैसे आपने पढ़ा है ना कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट पे हम बहुत सारे एंगल फॉर्म करते हैं, तो सबका सम कितना होता है? 180। तो POQ स्ट्रेट लाइन है, तो 1 का 2 का 3 का 4 का सम कितना हो जाएगा? 180। अब आप हमको ये बताइए यहाँ पे कि 1 के प्लेस पे, क्योंकि 1 2 की इक्वल है, तो 1 के प्लेस पे 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2। उसी तरीके से 4 के प्लेस पे 3 लिख सकते हैं, तो 3 रहने दीजिए, और जहां 4 है, क्योंकि 4 3 की इक्वल है, तो यहाँ 3 कर दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। 1 एंगल 2 मतलब दोनों आप इक्वल है, देख रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2। उसी तरीके से एंगल 3 कितना जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। तो नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू ले जाकर डिवाइड कर दोगे, कितना जाएगा? 90। एंगल 2 और एंगल 3 है क्या? पूरा AOC है, ये पूरा क्या है? एंगल AOC है। इट इज इंप्लाइज दैट एंगल AOC इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। यही ले आना था, हेंस प्रूव्ड। दिस इज वेरी वेरी इजी। सभी स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान दें कि जितने भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, हम उस पे एक एक स्टेप बता रहे हैं, तो आपको कहीं स्टेप में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो ये है कि जो लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, वो पहला और दूसरा जरूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरम से लिंक होते हैं। तो जैसे पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया, फिर दूसरी वीडियो में मैंने कुछ और बताया, तो ये तीसरा वीडियो चल रहा है। आज इसको कंप्लीट करेंगे, तो इस वजह से उस चीज को ध्यान दीजिए, आप कहीं भी इसको छोड़ नहीं सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सोल्यूशन हमने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। मैं इसको रख कर देता हूं, आप वीडियो को स्टॉप करके या जैसे भी हो आप नोट कर लीजिएगा। मैं एक एक लाइन लिखवा दे रहा हूं इस वजह से, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो सारी चीजों को आप लिखते हुए चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं, मैंने कहा इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है। कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल, मैंने कहा था ना कि आपके पास बुक होनी चाहिए, जिससे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वहां से आपको क्या हो, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाते हैं वो अपनी बुक में आप देखें। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। मैं इस पर डायग्राम बना देता हूँ, सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है कि कोई सर्कल है, ये सर्कल है, दिस इज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है
प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर हम लोग दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, इसको मान लेते हैं दिस इज P एंड PA एंड PB आर टू टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट बोथ आर इक्वल। आपको पता है, कह रहा है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देते हैं तो ये फॉर्म होगा, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक एंगल ये फॉर्म हुआ, एक एंगल ये फॉर्म होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर इस पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो जो एंगल कह रहा है ये P का और O का जो सम होगा ये क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री होगा। मतलब ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये प्रूव करना है। कह रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आप देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये टेंजेंट हुआ, और टेंजेंट को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला देते हैं तो जो दो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल आपका x फॉर्म हो रहा है, दूसरा y फॉर्म हो रहा है। कह रहा है ये दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब जब दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो आपको मालूम है इसमें हमको क्या शो करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री शो करना, यही हमको प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब कि दो एंगलों का सम 180। तो वही वो बोल रहा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा करते हो तो जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है एक्सटर्नल पॉइंट पे हो रहा है, ये दोनों का अगर सम कर देंगे तो वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। दिस मींस x प्लस वाई इज 180 डिग्री। ये टारगेट आपका है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले गिवन जो सिंपली हम लिखते हैं क्या, कि वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर क्या दिया भाई, O। और क्या है कि AP एंड PB आर टेंजेंट्स। ये क्या है, टेंजेंट्स है। क्या शो करना है, टू प्रूव दैट। प्रूफ क्या करना है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही प्रूफ करना है, या इसी को x प्लस वाई हमने मान लिया, सिंपली थोड़ा सा इजीली तरीके से आपका हो जाए। देखिए प्रूफ बहुत ही आसान है। देखिए कैसे मैं बताता हूं। आप बताइए कि ये एंगल कितने होगा, 90, क्योंकि O सेंटर है, A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, देखिएगा जैसे ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो 90 होता है। उसी तरीके से ये भी 90 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल बना, देखिए AOBP अगर लिखते हैं तो एंगल A प्लस एंगल O, एंगल O को हम कितना लिख देते, x लिख देते हैं, देखिएगा थोड़ा आसानी के लिए, प्लस एंगल B मतलब ये, और प्लस एंगल Y इक्वल्स टू कितना लिख देते, 360। आपको मालूम है कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। नाउ एंगल A and angle B are 90. Here this is 90 and angle X, angle B is also 90. Here Y equals to 360. 90 this means 180 plus X plus Y equals to 360 degree. Now X plus Y equals to, ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, देखिएगा 180 डिग्री। 180 ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यही मिल जाएगा। हेंस प्रूव्ड, जो आपको लाना था मिल गया। Therefore you can write as angle APB and plus angle AOB equals to 180 degree. Here sum of two angle is 180 degree. Then you can say here both angle, addition of both angle are supplementary. This is very easy question. बस स्टेटमेंट इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत आसान था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। Now I am going to discuss about question number 11. This is most important question. सभी क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसमें आपको इसी वजह से मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक एक स्टेप बता दे रहा हूँ। लेकिन गाइज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इफ यू आर एट फर्स्ट टाइम विथ मी, तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपको जाकर के मेरा पहला वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, तब वहां से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो हम स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ rhombus। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूं। कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ व्हाट, rhombus। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये हुआ कि जो सर्कल है वो पैरेललोग्राम के क्या है, अंदर फॉर्म हो रहा है। ऐसे देखिए,
लेकिन रॉम्बस प्रूफ करना है तो जो पैरेललोग्राम हम बनाएंगे ना वो इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा रॉम्बस लगे, कुछ इस तरीके का देखिए लग रहा है, थोड़ा बहुत रॉम्बस है। हो सकता है डायग्राम थोड़ा अगर परफेक्ट ना बने तो आप सपोज कर लीजिएगा कि मान लीजिए बना हुआ है, चलिए ठीक है, ये बन गया फिलहाल, ये लग नहीं रहा फिर भी रॉम्बस है, ए बी सी डी ये दिया हुआ है रॉम्बस। रॉम्बस नहीं है तो ये पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम कह रहा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रॉम्बस। किसी पैरेललोग्राम में अगर हम सर्कल को क्या करते हैं, सर्कमस्क्राइब करते हैं, मतलब उसके अंदर बनाते हैं, तो जो ये रॉम्बस, जो ये पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा बताइए, वो आपका हो जाएगा रॉम्बस। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए यहां से प्रूफ देखते हैं, देखिएगा प्रूफ में क्या है। देखिए सारे क्वेश्चंस में जो भी हम लिख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ लॉजिक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एडी है, एडी को आप क्या लिख सकते हो, तो सिंपल सी बात है कि एडी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, लिख सकते हैं कि एएस प्लस डीएस, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एएस प्लस डीएस लिख सकते हैं। अब एक चीज और समझिएगा, अगर हम एडी रहने दें, जहां पे एएस है वहां पे एआर लिख सकते हैं, और जहां डीएस है वहां पे डीपी लिख सकते हैं। इसको मान लीजिएगा दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहां रीजन आप दे सकते हैं कि सिंस एएस इक्वल्स टू एआर एंड डीएस इक्वल्स टू डीपी, ऐसा क्यों है आपको मालूम है, आपको पता है कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अब उसके बाद देखिएगा कि नाउ अगर हम बीसी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बीक्यू प्लस सीक्यू लिख सकते हैं, क्योंकि बीक्यू और सीक्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो पूरा बीसी मिल जाएगा। तो बीसी रहने दीजिए, आप एक बात बताइए, यहाँ पे बीक्यू के प्लेस पे क्या बी आर नहीं लिख सकते हैं, बी आर, और जो सीक्यू है वहां पे सीपी लिख सकते हैं, सीपी। इसको सेकंड मान लीजिएगा, यहां भी रीजन दे दीजिएगा, सिंस बी क्यू इज इक्वल टू बी आर एंड सी क्यू इक्वल टू सी पी, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा, एडी और बीसी। एक चीज और समझिएगा, जब ऐड यहां पे करेंगे, अगर हम आपसे कहें एआर में पहला वाला, यहां क्या किया हमने, ऐड फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट एआर में बी आर कहा, देखिए ये ए आर बी आर, इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा ए बी मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम डीपी में सीपी, देखिएगा डीपी में सीपी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सीडी मिलेगा। यहां पे आप हम बताइए, आप क्या हम एडी और बीसी, एडी इक्वल टू बीसी है क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की साइड्स आपस में, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो एडी बीसी के इक्वल है, तो जहां बीसी है वहां पे भी एडी लिख सकते हैं, तो एक एडीए हो गया और एक एडीए हो गया। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें ए बी रहने दीजिए, जहां सी डी है वहां भी ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अपोजिट साइड इक्वल है, यहाँ ए बी हो गया, तो 2 टाइम्स ए डी इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी हो गया, दो कैंसिल हो गया, तो ए डी इक्वल टू क्या मिल गया, ए बी मिल गया। अब आप ध्यान से समझिएगा, अभी आपने क्या देखा, अभी ये पैरेललोग्राम था, जब ये पैरेललोग्राम था तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू सिर्फ सी डी था और ए डी इक्वल टू क्या था, बी सी था। आपने क्या दिखा दिया, ए डी इक्वल टू क्या दिखा दिया, ए बी दिखा दिया, ए डी इक्वल टू क्या दिखा, ए बी, और यही ए बी आपका सी डी की इक्वल है, यही ए डी आपका बी सी की इक्वल है। तो क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अरे भाई ए डी इक्वल टू बी सी है, और क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी है, और अभी ए डी इक्वल टू को हमने इसके ला दिए, तो सब आपस में इक्वल हो गए। It is implies that AB equals to BC equals to CD equals to what, AD। सभी साइड्स आपस में इक्वल हो गए, और जब सभी साइड्स आपस में इक्वल हो गए तो ये क्या हो गया, इट इज अ rhombus। Therefore ABCD is a rhombus। बात आप समझ गए, ये rhombus हो गया। ये मैं क्यों लिखा हूं आप समझ रहे, बिकॉज दिस इज द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो ये मैंने कहा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।